अभ्यर्थियों का क्या दोष होता है? एक कमेंट मांगेंगे विक्रम सिंह, क्योंकि एक शिक्षक संगठन के आप भी नेता हो, फिर हम बात आगे आपसे करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, कुछ निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आप 25 जुलाई 2017 को हमारे शिक्षाविद साथियों का ही फैसला आया था, तो उसमें हम ये नहीं कहते फैसला गलत था सही था, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन केवल जिम्मेदार शिक्षा मित्र को ही बनाया गया। यदि प्रक्रिया गलत थी, प्रक्रिया सही नहीं थी, तो शिक्षा मित्र खुद तो जाकर ज्वाइन किए नहीं होंगे, खुद तो जाकर सहायक अध्यापक बने नहीं होंगे। तो जिनके कलम की ताकत से वो लोग हुए होंगे, उनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। और आज जो आप फैसला बता रहे हैं पश्चिम बंगाल का, बहुत कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल जिम्मेदार उन अभ्यर्थियों को ही क्यों बनाया जाता है, उन नौकरी करने वाले लोगों को ही क्यों बनाया जाता है, उन अधिकारियों को क्यों नहीं बनाया जाता है, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उनको क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जाता है, उस समय के जो शिक्षा मंत्री रहे होंगे उनको क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जाता है, उस समय के जो अपर प्रमुख सचिव रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव रहे होंगे, मुख्य सचिव रहे होंगे, बेसिक शिक्षा सचिव रहे होंगे, जो भी रहे होंगे जिम्मेदार लोग, उनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। लेकिन केवल और केवल उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है और उनके सर को, उनकी गर्दन को पे तलवार चला दी जाती है। तो इस प्रकार के निर्णय पे यदि वो गलत है तो सभी को जिम्मेदार बनाइए, उन सभी को सजा दीजिए, उनसे भी रिकवरी करवाइए। जिन अधिकारियों की गलती से यदि इस प्रकार की भर्ती हुई है तो उन अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। यदि 10 साल का इनके मानदेय या वेतन जो भी है रिकवरी होनी है, तो उन अधिकारियों से भी रिकवरी होना चाहिए। उस समय के जो मंत्री जी थे उनसे भी रिकवरी होनी चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार के, और हम लोग के साथ भी ऐसा हो चुका है, हम लोग के साथ भी 9 महीने का रिकवरी हो चुका है। 1470 गुने 9, 13,230 रुपया की रिकवरी हम लोगों से भी हो चुका है। हम लोग का भी मानदेय 8,470 प्राप्त हो रहा था, 7,000 मिल चुका, 7,000 किया गया था। तो हम लोग दूसरे की समस्या क्या देखे, हम लोग तो खुद इन समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। हालांकि जो शासन में, उत्तर प्रदेश शासन में जो अनुदेशकों के प्रति बातें चल रही हैं, आज मेरी बात कुछ जिम्मेदार लोगों से हुई है, तो बातें अच्छी चल रही है, सब कुछ ओके है, फाइनल है। अब अंतिम मुहर, अंतिम निर्णय, निर्णय मतलब घोषणा का निर्णय, निर्णय मतलब घोषणा। माननीय मुख्यमंत्री जी